जी, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे हैं। यहाँ जी इफ्तियारी का टाइम हो रहा है। यहाँ मैंने 5 से 6 आलू लिए थे क्योंकि उन्हें बॉईल कर लिया था। आज हम बनाने जा रहे थे ब्रेड पकोड़ा। और ब्रेड पकोड़े के लिए हमने ये कढ़ाई रखी, उसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डाला। ऑयल थोड़ा जब गर्म हो गया उसके अंदर हमने थोड़ा ज़ीरा डाल दिया और ज़ीरा जब चटकने लगा उसके अंदर हमने बेसिक मसाले डाले। बेसिक मसाले में हमने ज़्यादा कुछ नहीं डाला था। यहाँ बस हमने मसालों में थोड़ी ऐसी अपने हिसाब से ही मिर्चें डाली थी। 1 से 1.5 चमची मिर्चें डाली थी, पिसी हुई रेड लाल वाली। और ये हमने धनिया पाउडर डाला था और थोड़ी हल्दी डाली थी। और जी हमने यहाँ पर कुटा हुआ साबुत धनिया डाला था। उससे जी ये जो ब्रेड पकोड़े की जो पिट्ठी होती है उसका जी स्वाद ही अलग आता है जी। कभी इंशाल्लाह आप भी बनाकर देखिएगा। बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था और माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने थे और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। आप सब भी ज़रूर ट्राई करना, ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। और जी यहाँ पे फिर हमने अपने आलू जो डाले हुए थे, बॉईल कर रखे हुए थे, वो बस जी हमने आलू इसमें अपने हाथों से फोड़ कर डालने शुरू करे। और इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट लगा और ये बहुत आसानी से मिक्स हो गए थे। और जी बस यहाँ पर अफ्तियार का टाइम भी हो रहा था और यहाँ मैं थोड़े दूसरे काम भी निपटा रही थी। और यहाँ पर मैंने जल्दी जो आलू थे वो फोड़ कर डाल दिए थे। और यहाँ मैंने जो हरा धनिया रखा हुआ था वो मैं काट रही थी। और ये हरा धनिया काटना भूल गई थी, इसलिए मैं थोड़ा स्लो वीडियो बना रही थी। और यहाँ जी बस देख सकते हैं आप, वो आलू कितने अच्छे से मिक्स हो गए थे और काफ़ी ज़्यादा देखने में अच्छी लग रही थी इसकी पिट्ठी। और जी टाइम इतना कम था। और जी यहाँ पर मैंने जो चिकन मैरिनेट किया था और यहाँ पर हमने चिकन फ्राई भी बनाना था क्योंकि हमने चिकन मैरिनेट करके रख दिया था। और उसकी वीडियो हमने पीछे ब्लॉग में डाली हुई है कि चिकन फ्राई के लिए हमने क्या क्या सामान डाला हुआ था। आप सबको अगर देखना हो तो आप पीछे ब्लॉग में ज़रूर देखें कि हमने चिकन फ्राई में क्या क्या सामान डाला है। और यहाँ जी हमारी पिट्ठी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई थी और यहाँ पर उसके मसाले की खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही थी। और यहाँ जी मैंने थोड़ा सा गरम मसाला भी डाला था। और यहाँ जी हमने जो बारीक कटा हुआ हरा धनिया मैंने काट कर रखा था वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। और हरा धनिया की तो देखो बात ही अलग होती है क्योंकि हरा धनिया से एक तो कलर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है और उसका टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी खुशबू जो होती है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और जी यहाँ पर हमने बस पिट्ठी तैयार कर ली थी। पिट्ठी तैयार करने के बाद जी हमने जल्दी से बाकी काम निपटाने थे। और जी यहाँ पर टाइम भी अख्तियार का काफ़ी कम था। और यहाँ देखो पिट्ठी का कलर हरा धनिया डालने के बाद भी काफ़ी अच्छा कलर आ गया था। और यहाँ जी हमारी बिल्कुल बनकर बिल्कुल परफेक्ट तैयार थी। और यहाँ जी मैं ना भूल गई थी नमक डालना। और फिर यहाँ पर मैंने जब बाद में टेस्ट करवाया किसी को तो देखा तो हमने नमक नहीं डाला, उसमें नमक भी मिला दिया। और यहाँ जी फिर कढ़ाई को जल्दी से धोकर वॉश करके हमने फिर कढ़ाई दोबारा से गैस पर रखी और फिर उसके अंदर तेल गरम करने के लिए रख दिया क्योंकि हमें इसमें ब्रेड पकोड़े की पिट्ठी जो बनाई थी, हमें ब्रेड पकोड़े बनाने थे। और यहाँ जी मैंने बड़ी वाली ब्रेड मंगाई थी क्योंकि ब्रेड पकोड़े इनके ही काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। छोटी वाली जो ब्रेड होती है उनके भी बन जाते हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छे नहीं बन पाते, वो बिखरी होती है। और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है बड़ी वाली ब्रेड जो होती है। और ब्रेड पकोड़े जी ज़्यादातर बड़ी वाली ब्रेड के ही अच्छे लगते हैं। इंशाल्लाह आप कभी ट्राई करेंगे तो आप ज़रूर ट्राई करना और जी बड़ी वाली ब्रेड ही यूज़ करना और देखना जी काफ़ी अच्छे बनेंगे। और यहाँ जी फिर हमने जल्दी से ब्रेड निकाले और ब्रेड निकालने के बाद यहाँ एक चमचे की सहायता से हमने इसके ऊपर एक ब्रेड के ऊपर लगाकर दूसरा ब्रेड हमने खाली ऐसे ही रखा। और जी ये हमारे ब्रेड बिल्कुल बनकर तैयार थे। और यहाँ जी ब्रेड का कलर भी इतना अच्छा लग रहा था जी। और यहाँ जी हमने जल्दी से बस कट किए, हमें बस ज़्यादा नहीं बनाए थे क्योंकि टाइम बहुत कम था। हमने यही 5 से 6 ही बनाए थे। और जी यहाँ पर बस हमारे देखो जी आप ब्रेड पकोड़े बिल्कुल बनकर तैयार है। और यहाँ जी हमने अपने ब्रेड जो भी थे सारे कट कर लिए थे
और यहाँ हमारे ब्रेड बिल्कुल बनकर तैयार थे। हमने काट लगा लिया था और इसमें पिट्ठी भर ली थी। और यहाँ जी देखो मैं ना आपको दिखाना भूल गई। और यहाँ पर फिर जल्दी जल्दी मैंने बस जो बेसन था इसका वो बेसन तैयार किया। उस बेसन में जी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला था, बस बेसन के अंदर थोड़ा सा नमक डाला था और जी बेसन के पानी के साथ अच्छे से घोल लिया था। और यहाँ जो हमारा तेल गरम हो गया था तो हमने सबसे पहले मैं कचरियाँ ही तल लेती हूँ, क्योंकि वरना फिर वो जो पकौड़ियों की स्मेल होती है वो कचरी के अंदर चली जाती है। इसलिए मैं सबसे पहले मैं तेल गरम करने के बाद पहले कचरियाँ ही तलती हूँ। और यहाँ जी मैंने देखो पहले तो ये जीरे वाली कचरी तली थी और फिर यहाँ जी बच्चों को ये बल्ले वाली, ये स्क्वायर वगैरह जो होती है इन सब की अच्छी लगती है, तो मैंने फिर यही थोड़ी बहुत कर ली थी, क्योंकि अफ्तार के बाद भी बच्चे मांगते ही रहते हैं तो ये कचरी वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा ही अच्छी लगती है। और यहाँ जी हमने पापड़ भी मंगाए हुए हैं, तो हमने जी ज़्यादा पापड़ नहीं, हमने सिर्फ 2 ही पापड़ कर लिए थे, क्योंकि पापड़ बच्चे खाते नहीं हैं शौक़ से, क्योंकि वो ज़ीरे के होते हैं। तो जी हमने उसमें मसाला भी थोड़ा तेज़ ही होता है, फिर जी लगाई थी, बट लेकिन ये जब भी इतनी क्रिस्पी बने थे। और जी यहाँ पे पहले होता था कि पहले धूप लगा करके सब चीज़ तली जाती थी जब भी बनते थे, और अब तो सब कुछ ठीक ठाक ही आता है। और जी यहाँ देखो कि मैंने जो ब्रेड डाल दिए थे और जी इसमें जो मैंने बेसन वगैरह जो डाला था वो जी मेरे याद ही नहीं रहा दिखाना, और जी बस टाइम इतना हो रहा था कि हम दिखा ही नहीं पाए। और जी मैंने ये ब्रेड जो हमने डाल दिए थे और ये ब्रेड काफ़ी टेस्टी बन रहे थे। और यहाँ बस जल्दी जल्दी मैंने जो केले रखे हुए थे अफ्तारी के लिए, आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं मंगाया था, केले रखे हुए थे तो मैंने इन्हें जल्दी जल्दी केले ही कट कर लिए थे एक बाउल के अंदर। और यहाँ जी केले काटने तो जल्दी से ही जितना जल्दी लग जाए काम करने के लिए 3 या 3:30 बजे से तो उतना ही अच्छा होता है। और करते करते भी जी ना फिर भी रह ही जाता है कुछ ना कुछ काम, फिर भी ये रहता है कि अफ्तार के बाद कभी कुछ काम रह गया, कभी कुछ काम रह गया, और बस निकलते ही रहते हैं काम पे काम। और जी यहाँ पर हमारे ब्रेड भी बिल्कुल देखो बनकर काफ़ी अच्छे तैयार हैं। और यहाँ जी ये देखो मैंने जैसे पलटा ना एकदम से तेल निखर गया हो, तो बस अल्लाह का शुक्र है कि मतलब इतना तेल नहीं गिरा था, बस हल्की सी छींट आई थी। और यहाँ मैंने फिर धीरे से ही करा था। और यहाँ जी हमने फिर जो तरबूज रखा हुआ था, फिर जी हमने जल्दी से बस तरबूज कट किया। और जी मैं एक दूसरे बाउल में ही कट करती हूँ तरबूज भी, क्योंकि मैं इसके अंदर ज़्यादा मसाला वगैरह नहीं डालती, बस ब्लैक नमक जो होता है काला वाला नमक डाल देती हूँ ऊपर से, क्योंकि तरबूज का जो पानी छोड़ देता है अगर हमने कोई मसाला डाल देते हैं। वरना जो मैं फ्रूट्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर में अपना जो घर का होममेड में मसाला तैयार करती हूँ मैं वही डालती हूँ अफ्तारी में, उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और इंशाल्लाह हम आगे आपको दिखाएंगे कि हम मसाला कैसे बनाते हैं, क्योंकि हमारा मसाला भी ख़त्म हो गया था। और यहाँ हम कोशिश करते हैं कि हमारी सारी वीडियो अच्छी बने, और इंशाल्लाह आगे भी हम ऐसे ही बने रहेंगे। और आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और यहाँ जी देखो हमारे ब्रेड पकोड़े बिल्कुल तैयार थे, और बिना उसके जैसे कभी कभी होता है कि हम कभी मंगाते हैं तो उसमें ऑयल ज़्यादा भरा हुआ होता है ब्रेड पकोड़ों में, या ऑयल भर जाता है ब्रेड की चीज़ कुछ भी बनाते हैं। लेकिन इस वाली ब्रेड में तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बने थे, और इस वाली ब्रेड में ऐसा कुछ भी नहीं था। और यहाँ जी अब मैं दूसरी वाली जो 3-4 ब्रेड बचे हुए थे वो डालूँगी। और यहाँ जी मैंने सोचा कि आप सबको दिखा दूँ जी, मैंने बेसन में कुछ भी नहीं डाला हुआ देख सकते आप। और इसकी मैंने ये पतला सा ही रखा था, क्योंकि ये जितना पतला होता है उतना अच्छा होता है, क्योंकि ये बाद में अगर रखा वो भी गाढ़ा सा ही हो जाता है। और जी यहाँ पर ब्रेड तो ये है कि ब्रेड जितना ज़्यादा बेसन अपना भी पी लेता है, इसलिए मैंने पतला ही बेसन रखा हुआ था। और यहाँ जी देखो हमने दूसरी दफ़े में भी डाल दिए थे, और यहाँ जी बहुत अच्छे बन के बिल्कुल तैयार थे। और यहाँ पर जी हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था वो जी मैंने ओवन में उसके लेग पीस लगा दिए थे, और जी हमने उसे 10 मिनट के लिए लगा दिया था। और जी हमारा चिकन भी बिल्कुल बनकर तैयार ही होने वाला था, उसकी महक भी बहुत अच्छी आ रही थी। और यहाँ जी हमने ब्रेड पकौड़ा बना दिया था। और जी ब्रेड पकौड़ा बनाने के बाद जी हमने इसके अंदर
बस हमने जी वो चाट मसाला ऊपर से डाल दिया था और हमने ग्रीन वाली चटनी भी बनाई थी। हमने ग्रीन चटनी में ज़्यादा कुछ नहीं डाला था, बस हरा धनिया था और एक छोटा टमाटर लिया था, ज़ीरा लिया था, 2-3 लहसुन के जवे लिए थे और थोड़ा सा अदरक की गोली ली थी और नमक लिया था। और जी हमने थोड़ा सा अमचूर पाउडर लिया था, क्योंकि अमचूर पाउडर डालने के बाद ऐसा होता है कि काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है और काफ़ी अच्छी चटनी लगती है। आप कभी ट्राई करना, इसकी चटनी का टेस्ट तो माशाल्लाह ही क्या बताएं हम जी। और यहाँ जी हमारा जी चीनी का मसाला ख़त्म हो गया था जी, हम जी चीनी का मसाला बना रहे थे। यहाँ जी हमने देखो थोड़ी चीनी ली थी और उसमें ब्लैक नमक डाला थोड़ा सा और थोड़ा सा वाइट नमक डाला था। और जी हमने फिर थोड़ी सी वो डाली, ये ज़ीरा डाला, क्योंकि जी ज़ीरा जितना ज़्यादा जाता है इसमें उतनी ही खुशबू निकल कर आती है इसके। और जो मुझे यहाँ पर चीनी थोड़ी कम लग रही थी तो फिर मैंने जल्दी से थोड़ी चीनी और डाली और यहाँ जी मैंने थोड़ी सी काली मिर्च डाली। तो काली मिर्च मेरी ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी ही डाली थी, वरना जितना हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा डाले तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और यहाँ जी हमारे ब्रेड पकौड़े बिल्कुल बनकर तैयार हो गए थे। और यहाँ जी देख सकते हैं आप कितने अच्छा कलर आया था, इतना टेस्टी दिखाई दे रहे थे और वैसे भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। अरे मेरी बेटी तो इतनी शौक से खा रही थी कि मैंने इसकी ही अपनी बेटी की फरमाइश पे ही बनाया था ब्रेड पकोड़ा, क्योंकि जी मैंने 2 दिन पहले बनाया था तो अच्छा लगा था उसे। और जी वो कभी कुछ बनाने के लिए कहती है तो छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो मैं उसकी फरमाइश पे ही बनाती हूँ। और जी क्योंकि बच्चे तो देखो ये है कि कभी कुछ मांगते हो तो इंशाल्लाह ज़रूर देना ही चाहिए बच्चों को। यहाँ जी और यहाँ जी देखो अब हमारे सारे के सारे ही ब्रेड पकौड़े बिल्कुल बनकर तैयार हो गए थे। और यहाँ जी बस हमने ऊपर से जी इसके ऊपर जो थोड़ा सा चाट मसाला डालना था वो जी चाट मसाला डाल दिया था, जो हमारे डिब्बी में था वो ख़त्म हो गया था तो फिर हमने पैकेट से ही डाल दिया था। और यहाँ जी जो हमने चिकन फ्राई बनाया था उसके लिए मैंने जल्दी से प्याज कट करी, क्योंकि प्याज के बगैर और चटनी के बगैर, नींबू के बगैर तो स्वाद ही अलग होता है जी। क्योंकि जी ये स्वाद इन सब चीज़ों से ही तो अच्छा लगता है। और जी जो भी ये सब चीज़ें बनती है तो देखो जी फिर तो होता ही है ये सब चीज़ें। और जी आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जी यहाँ पर हमारी प्याज भी बिल्कुल कट कर बिल्कुल तैयार हो गई थी। और यहाँ जी वाइट वाला नमक जी हमारा ख़त्म हो गया था तो फिर मैंने जल्दी से ब्लैक वाला ही नमक डाला इसे वॉश करने के लिए। और जी नमक डालने से जो झल होती है वो झल निकल जाती है, वो झल निकल गई थी। और यहाँ जी हमारे ओवन में बिल्कुल लेग पीस बनकर बिल्कुल तैयार हो गए, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। और यहाँ जी हमने जो चीनी का मसाला पीसा था वो भी हमारा चीनी का मसाला बिल्कुल बनकर तैयार था। और आप सब कभी ट्राई करना। और जो मैंने फ्रूट्स काटे हुए थे मैंने उसके ऊपर ये 1 से 1.5 चमची डाल दिया था और फिर हमने उसके ऊपर नींबू कट कर डाला था। और मैं थोड़ा चाट मसाला डालना भूल गई थी जी, मैं चाट मसाला भी डालती हूँ। आप सभी कभी ट्राई करना। और ये मिक्स फ्रूट चाट जो होती है ना बहुत अच्छी लगती है। आज जी मैंने ज़्यादा फ्रूट्स नहीं मंगाए थे, ये बनाने वगैरह रखा था और तरबूज रखा था तो मैंने इसलिए बना कर दिया था। और फिर ब्रेड पकौड़ा भी हो गया था और जी चना चाट भी रखा हुआ था। इन सब चीज़ों के बाद तो फिर कहाँ इतना ज़्यादा मन करता है कुछ खाने का। और देखो अफ्तार के बाद गया, अफ्तार के टाइम पे भी इतना कुछ नहीं मन करता खाने का। और यहाँ जी हमारा देखो दस्तरखान बिल्कुल लग कर तैयार हो गया था। और यहाँ जी इफ्तियार के बाद हमने जी मंगाई थी ये मावा वाली जलेबियाँ। और फिर मावा वाली जलेबी खाई और फिर जो मैंने बाद में मेरे शौहर जी कहने लगे कि मतलब ऑयल के अंदर चिकन फ्राई करो, तो मैंने फिर जो चिकन फ्राई करना था फिर मैंने वो बाकी सारा कर लिया था। और जी ये लास्ट वाली बाइट रह रही थी तो फिर जी हमने थोड़ा बहुत ही रह रहा था, फिर जल्दी से हमने जी ऑयल के अंदर इसे फ्राई किया। और जी जल्दी से फ्राई करने के बाद जी हमने नमाज़ अदा करी और नमाज़ अदा करने के बाद जी फिर हमने खाना खाकर अपना इंजॉय किया। और देखो जी हमने जल्दी से बस हो ही गया था सारा काम। और जी रमज़ान क्या आते हैं जी, इबादत भी होती है और जी काम भी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है और जी जल्दी करना पड़ता है। और फिर जी थकावट भी इतनी होती है और नींद भी पूरी नहीं हो पाती है, और क्योंकि सहरी में भी उठना होता है और कोशिश करती हैं कि जल्दी से जल्दी हम सारे काम करें। और यहाँ जी बस हमारा चिकन फ्राई बनकर बिल्कुल तैयार हो गया था और इसका कलर भी इतना अच्छा आ रहा था और इसका टेस्ट भी इतना अच्छा लग रहा था। और आप सब बिल्कुल ट्राई करना इंशाल्लाह मैं आगे भी आप सबको ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो दूंगी। और मैं कोशिश करती हूँ कि आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो दूँ। और जी आप सब, मुझे उम्मीद है आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर जी मिलते हैं इंशाल्लाह, जल्दी मिलेंगे।
जी यहाँ पे जी हमारा बस देखो चिकन फ्राई क्या नाम है बनकर तैयार है। और यहाँ जी जो हम सब ने खा ही लिया था, ये मैंने सिर्फ अपने लिए करा था, बाकी सब ने खा लिया था जी। यहाँ पे जी दस्तरखान वगैरह देखो जी सब ने खा लिया था, बिरयानी के साथ इंजॉय कर रहे थे और जी कोल्ड ड्रिंक के साथ भी। अच्छा जी, अल्लाह।